हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा आर्टियल होता है, आर्टियल डिजीज होता है, आर्टियल डिजीज पेरिफेरल आर्टियल डिजीज फॉर लोअर लिम्ब। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे अपन। जैसे आपका बर्गर डिजीज इंपॉर्टेंट है और आपका गैंग्रीन इंपॉर्टेंट है और एक्यूट लिम्ब इसके में इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इससे वही क्वेश्चन आ सकता है। हम्म, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनुमरेट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर फॉर ऑफ द पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का क्या क्या कॉज हो सकते हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं वो देखेंगे अपन। तो क्या रिस्क फैक्टर है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज का? सबसे पहला आपको याद रखना स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग से आपका बर्गर डिजीज होता है काफी भयंकर वाला। तो एक याद रखना, स्मोकिंग याद रखना, स्मोकिंग। फिर आपका डायबिटीज। ठीक है, स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपका लिपिड ज्यादा हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गया है, हाइपर होमोसिस्टिनुरिया हो गया है। ठीक है, अगर मेल है और ओबेस पेशेंट है तब हो सकता है। ये फैमिली हिस्ट्री है या आपका पर्सनल हिस्ट्री है, एमआई का पर्सनल हिस्ट्री है या फिर स्ट्रोक का, तब ये हो सकता है। ठीक है, और फिर पोस्ट मेनोपॉजल। तो क्या क्या है आपका, पहले स्मोकिंग आता है ना, स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, और आपका स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, और डिसलिपिडीमिया हो गया है, हाइपर होमोसिस्टिनुरिया हो गया है, आपका फैमिली हिस्ट्री चल रहा है, जेनेटिकली हो गया आपका है वहाँ पे। ठीक है, ये आपका एमआई का पर्सनल हिस्ट्री है। ठीक है, फिर आपका पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस पे आ सकता है। कॉमन कॉज क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, बर्गर डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज, और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, और ताकायासु, और सिफिलिटिक। ठीक है, तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस और बर्गर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, वो आपके 40 ईयर्स के बाद होता है, मतलब ये बूढ़ों में होता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। वही बर्गर डिजीज का क्या होता है, 20 से 30 साल के अंदर होता है। ठीक है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो स्मोकिंग के बगैर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो बर्गर डिजीज में क्या होता है, स्मोकिंग प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में आपका वीनस इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता है। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन, ये देखने को नहीं मिलता है हम लोग को, नॉट सीन। ठीक है, लेकिन आपका वीनस इन्वॉल्वमेंट बर्गर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में सिर्फ इंटेमा इन्वॉल्व होता है, ओनली इंटेमा इन्वॉल्व, लेकिन बर्गर इसमें पेनाटाइटिस, पेरियाटाइटिस, पैनफ्लेमाइटिस, पेरिन्यूराइटिस, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस और बर्गर डिजीज। लार्ज एंड मीडियम आर्टराइटिस एंड एक्सटेंसिव कोलेक्टर। ठीक है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो लार्ज और जो मीडियम आर्टरी है उनको ये क्या बोलते हैं, इफेक्ट करता है। लेकिन जो बर्गर डिजीज है वो स्मॉल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, इसको कोई कोलेट्रल नहीं रहता। ठीक है, स्मॉल आर्टरी में, तो उनको इन्वॉल्व करता है बर्गर डिजीज। ये सिर्फ इंटिमा इंटिमा इन्वॉल्व कर रहा था, ये पेनाटाइटिस, पेरियाटाइटिस, पैनफ्लेबाइटिस, ये सब इन्वॉल्व करता है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ट्री रूट अपीयरेंस, ट्री रूट अपीयरेंस। ठीक है, आपको से ट्री ऐसे ऐसे ट्री रूट अपीयरेंस दिखाई देगा एथेरोस्क्लेरोसिस में, और बर्गर में क्रॉक्स क्यू अपीयरेंस दिखाई, क्रॉस क्यू। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस में डिस्टल रन ऑफ प्रेजेंट और बर्गर में डिस्टल रन ऑफ एब्सेंट। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्कस द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे आपको। तो जो आपके फोंटाइन है वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को क्लासिफाई किया था। ठीक है, एक्यूट लोअर लिम्ब इस्कीमिया। तो क्या होगा, स्टेज वन, फोंटाइन ने क्या बोला, स्टेज वन, चार स्टेज लाया। ठीक है उसने, तो स्टेज वन में कोई क्लिनिकल सिम्टम नहीं आता है। ठीक है, नो क्लिनिकल सिम्टम स्टेज वन में। स्टेज टू में क्या है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। ठीक है, स्टेज वन में क्या है, स्टेज वन क्या है, नो क्लिनिकल सिम्टम। स्टेज टू में क्या है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। ठीक है, जिसपे आपका वेल कंपनसेटेड और पुअरली कंपनसेटेड। स्टेज थ्री में रेस्ट पेन, स्टेज फोर में गैंग्रीन और इस्केमिक अल्सर। ठीक है, तो क्या है आपका, स्टेज वन में क्या है आपका, नो सिम्टम। ठीक है, स्टेज टू में क्या है आपका, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। स्टेज थ्री में क्या है आपका, रेस्ट पेन। स्टेज फोर में क्या है आपका, गैंग्रीन। ठीक है, अब आते हैं रदरफोर्ड में क्या है आपका, तो ये 6 लाया है। नो सिम्टम, माइल्ड क्लॉडिकेशन, मॉडरेट, सीवियर, फिर रेस्ट पेन, माइनर टिश्यू लॉस और मेजर टिश्यू लॉस। जो आप पढ़े ना अपन की इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन पढ़े, उसके ऊपर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिवाइड कर दिए, और जो गैंग्रीन था उसके ऊपर माइनर टिश्यू लॉस और मेजर टिश्यू लॉस में डिवाइड कर दिए। वो कौन लाया था, रदरफोर्ड लाया था। ठीक है, अब आते हैं इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। आपके दिमाग में आया होगा कि जो इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, लैटिन वर्ड में इसको आई लिम्ब बोलते हैं, हटाओ इसको। इसका क्या है, क्रैम्प लाइक मसल पेन। ठीक है, आपके मसल से काफी पेन होते हैं, क्रैम्प लाइक होते हैं, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ सब्सटेंस पी, ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि सब्सटेंस पी जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है। नॉट फेल्ट प्रायर टू फर्स्ट स्टेप एंड डेवलप ऑन एक्सरसाइज और वॉकिंग। ठीक है, जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो ना तो ये फील नहीं होगा,
लेकिन आप कोई वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तब ये फील होता है, ठीक है, एकदम गंदा वाला पेन, आपके मसल में पेन होता है, क्रैम्प आते हैं। आप जब रेस्ट करोगे तो वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हम पढ़े इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, क्या है यार, आप जब वर्क कर रहे हो तब पेन करता है आपको, जब रेस्ट कर रहे हो तो आपका पेन रुक जाता है, ठीक है। कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर और लेस देन प्रीवियस एक्सर्शन, ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन। अब आते हैं अपन रेस्ट पेन। रेस्ट पेन क्या है, इस्केमिक न्यूराइटिस, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जब रेस्ट करोगे तब दर्द देगा आपको, ठीक है, रेस्ट पेन। फिर हम आते हैं, आगे आते हैं। हाँ, आप डायग्नोस कैसे करोगे, आपका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज आप कैसे डायग्नोस करोगे। तो हिस्ट्री ऑफ एवो सिम्टम, ठीक है, आपको ऊपर सिम्टम दिखाई देगा आपको कि वो वॉक करता है तो दर्द करता है, रेस्ट करता है तो दर्द कर रहा है उसको। हिस्ट्री टू रूल आउट द रिस्क फैक्टर फॉर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जो भी आपका डायबिटीज तो नहीं है, उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है ना, फैमिली तो नहीं है उसका, सब आप रूल आउट करेंगे। इंस्पेक्शन रिवील्स साइन ऑफ इस्कीमिया एज मेंशन अबव, ठीक है, साइन ऑफ इस्कीमिया दिखाएगा, क्या क्या होता है साइन ऑफ इस्कीमिया, जैसे कि वही आपका काला पड़ जाएगा, ब्लैकनिंग हो जाएगा, है ना, और कोल्डनेस, टेंडरनेस, हाइपरस्थेसिया, है ना, पैलर दिखेगा, रेस्ट पेन दिखेगा, और स्केलिंग ऑफ स्किन हो जाएगा, गटिंग ऑफ सीन्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सब। और पाल्पेशन इज मेनली टू लुक फॉर द लेवल ऑफ एब्सेंट ऑफ डिमिनिश्ड पल्सेस, ठीक है, कहीं पल्स तो कम नहीं हो रहे हैं, उसके ऊपर पाल्पेशन करेंगे। इफ एन अल्सर इज प्रेजेंट देन सी इफ इट्स आर्टियल और वीनस अल्सर, ठीक है, अगर अल्सर प्रेजेंट है तो देखेंगे ये आर्टरी का अल्सर है कि वीनस का अल्सर है, ठीक है, जैसे कोई और कारणवश अल्सर बन रहा है। ये हो गया आपका। अब वीनस अल्सर, आर्टियल अल्सर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर क्या है, आप डॉपलर कर दो। डॉपलर इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड डिस्कस्ड इन द रेडियोलॉजी सेक्शन, ठीक है। अब डॉपलर अलोन इज जस्ट साउंड सिग्नल्स, डुप्लेक्स इज व्हाट वी सी इन द रेडियोलॉजी रूम ऑन द स्क्रीन ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन। डुप्लेक्स नथिंग बट डॉपलर विद अ बी मोड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। डॉपलर क्या है, डॉपलर अकेला बस क्या है, सिग्नल बताता है कि हाँ इसको हुआ है कि नहीं हुआ है, हम साथ में देखते हैं वो डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स क्या है, वो डॉपलर ही है लेकिन उसमें बी मोड अल्ट्रासाउंड रहता है। अदर में क्या है आपका, एंजियोग्राफी कर देना आप, एंजियोग्राफी आर्टरी में कुछ आपका ऑप्शन तो नहीं हुआ है ना, या फिर ट्रांसक्यूटेनियस पल्स ऑक्सीमीटर देख लेना आप। तो एंजियोग्राफी क्या होगा आपका, इन्वेजिव एंजियोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है, इन्वेजिव एंजियोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अपोजिट कॉमन फेमोरल आर्टरी और लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी एक्सिस यूज, ठीक है, मेनली अपन अपोजिट कॉमन फेमोरल आर्टरी फिर लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी यूज करते हैं अपन। और क्वेश्चंस एक्सरसाइज टू स्टॉप मेटफॉर्मिन एस इनहिबिटर और डायबिटिक्स इफ पेशेंट इज ऑन द 48 आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, हमको मेटफॉर्मिन एस इनहिबिटर डायबिटिक्स को बंद करना है अगर वो 48 आवर्स के बाद ही हमको प्रोसीजर करना है, ठीक है, एंजियोग्राफी में। और कहाँ देखते हैं अपन, एब्डोमिनल अॉर्टा देख सकते हैं अपन, ठीक है, सिलिक आर्टरी का, या फिर आर्टिक बाइफिकेशन में देख सकते हैं अपन, या फिर अपोजिट लोअर रिब आर्टरी में देख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या सिटी एम एंजियोग्राफी कर दो आप, CO2 एंजियोग्राफी कर दो, है ना, ये इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड विद और विदाउट डॉपलर। अब आते हैं गैंग्रीन, व्हाट इज गैंग्रीन। तो इसका क्या पढ़ा अपन, पेरी आर्टरी डिजीज क्या है, ये आपका पेरी आर्टरी में सब आते हैं, तो आपका पेरी आर्टरी पूछेगा ना, तो आप अगर आपको अगर बर्गर डिजीज भी आ रहा है तो आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो पेरी आर्टरी डिजीज क्या था, कहाँ स्टार्ट की, यहाँ स्टार्ट किया है, क्या है ये कि सब पेरी आर्टरी डिजीज में आते हैं, क्या क्या, स्मोकिंग हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, है ना, डिसलिपिडीमिया हो गया, हाइपर होमोसिस्टेनुरिया हो गया, आपका मेल ओबिस पेशेंट है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, MI का, और पोस्ट मेनोपॉजल है, और फिर हाइपर कोलिटी है, ठीक है। और कॉमन कॉज क्या होते हैं इसके, एथेरोस्क्लेरोसिस, बर्गर डिजीज, रेनॉल्ड डिजीज, ये तीन याद रख लो, ठीक है, और पोलिटिस नोटोस याद रख लो। अब एथेरोस्क्लेरोसिस और बर्गर में क्या डिफरेंस है कि 48 से बाद होता है, ये सिर्फ 20 से 30 में होता है, ये विदाउट स्मोकिंग में हो सकता है, ये स्मोकिंग प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका वीनस इन्वॉल्वमेंट रहता है लेकिन बर्गर में नहीं रहता, इसमें सिर्फ इंटिमा इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका पैराटाइटिस, पेरियाटाइटिस, पैनफ्लेबाइटिस, ये सब रहता है, ठीक है। लार्ज एंड मीडियम आर्टरीज इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसमें आपका स्मॉल आर्टरी प्रेजेंट करता है, ये ट्री रूट अपीयरेंस दिखता है, इसमें कॉक्स अपीयरेंस दिखता है, ठीक है। डिजिटल रन ऑफ प्रेजेंट रहता है, डिजिटल रन ऑफ एब्सेंट रहता है, ठीक है। अब आते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में आपको क्या क्या दिखता है, फीचर्स क्या दिखेंगे आपको, और आप पढ़ लिए रिस्क फैक्टर पढ़ लिए अपन, होता क्या पढ़ लिए। अब आते हैं कि इसका फीचर्स क्या है और इसका अपन कैसे मैनेज करेंगे। तो फॉन्टेन ने इसको क्लासिफाई किया स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या है, कुछ सिम्टम नहीं है, स्टेज 2 में क्या है, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन, स्टेज 3 में क्या आपका स्टेज 3 में क्या होगा आपका रेस्ट पेन, स्टेज 4 में गैंग्रीन, ठीक है। और 4 क्या क्या, वही क्लॉडिकेशन को डिवाइड कर दिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में, ठीक है। अब आते हैं अपन कि इंटरमीडिएट क्या है, तो वही है कि क्रैम्प लेग मसल पेन होता है, इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो कारण होता है, और ये आपकी एक्सेस वर्किंग करने पे ये दर्द होता है, ठीक है। अब नीचे आते हैं अपन, इसे हटाओ, है ना। अब आते हैं कि कैसे अपन करेंगे, उसको अपन इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे अपन, तो डायग्नोस करेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग से, हिस्ट्री देखेंगे ऊपर सिम्टम का, फिर सिम्टम तो नहीं है ना, जो आप उसका क्या बोलते हैं
रिसेट को एक्सक्लूड करेंगे अपन, ठीक है। इंस्पेक्शन देखेंगे तो कहीं इस्कीमिया तो नहीं है, उसको देख लेंगे अपन, साइन देख लेंगे। पालपेट करेंगे, कहीं उसके पल्स डिमिनिश तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अल्सर प्रेजेंट है तो देखेंगे कि कौन सा अल्सर है, आर्टरी की वीनस है, ठीक है। अब आते हैं अपन, नीचे आएंगे अपन। हाँ, फिर डॉपलर कर सकते हैं अपन, डॉपलर फिर डुप्लेक्स कर देंगे, एंजियोग्राफी कर देंगे अपन, ठीक है। ट्रांसक्यूटेनियस पल्स ऑक्सीमेट्री कर देंगे, एंजियोग्राफी अपन पूरा देख लेंगे उसको कि गोल स्टैंड होता है ये, और ये लेफ्ट ब्रेकियल आर्टरी एसएस यूज करते हैं अपन। फिर इसको अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज करेंगे, मेटफॉर्मिन एस्टिमेटर इसको यूज नहीं करना है, 48 आवर्स के बाद यूज करना है, ठीक है। और एड्रेनोइटा और क्या बोलते हैं सीलेक्ट आर्टरी, सब में अपन देखते हैं। सीटीएमआर एंजियोग्राफी करते हैं, सीओटी एंजियोग्राफी करते हैं अपन, ठीक है। अब होता है व्हाट इज गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या होता है? डेथ ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पोर्शन ऑफ टिश्यू विथ और विदाउट सब सुपर एडेड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। क्या हुआ इसमें कि टिश्यू का जो माइक्रोस्कोपिक पोर्शन है वो डेथ हो गया उसका, है ना। डेथ हो गया माइक्रोस्कोपिक पोर्शन का टिश्यू का विथ और विदाउट सुपर एडेड प्यूरिफिकेशन। इट इज ब्लैक बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड विद इन द टिश्यू, ठीक है। वो हम लोग को ना ब्लैक कलर का दिखता है। पहले क्या है कि टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक पोर्शन जो है उसका डेथ हुआ है विदाउट प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और हो भी सकता है, क्या पता, विथ और विदाउट। स्टार्टिंग से जो विदाउट होता है, प्यूरिफिकेशन मतलब क्या है कि वो गल जा रहा है एकदम से, ठीक है, से गल जाके पूरा उसमें व्हाइट रेड कलर दिखता है हम लोग को मांस, तो वो होता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो विथ और विदाउट प्यूरिफिकेशन क्या होता है इसमें कि आपका गैंग्रीन में होता है, डेथ मर जाता है, आपका माइक्रोस्कोपिक टिश्यू मरता है, ठीक है। और ये ब्लैक दिखता है क्यों? क्योंकि इसमें हमारा हेमोग्लोबिन कंटेंट रहता है इसमें, तो इसमें ब्लैक दिखता है, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड विद इन द टिश्यू। द लाइन ऑफ डेमार्केशन इन इस एरिया ऑफ हाइपरेस्थिया विद एंड हाइपरेमिया, ठीक है। जो हमारा एक जैसे ये आपका पैर है, ऐसे पैर है और यहाँ पे अल्सर हुआ है तो एक लाइन रहता है, ये लाइन, तो ये आपको बताता है कि या इस लाइन का पार बताता है कि ये ठीक है, और ये आपका गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे गैंग्रीन हो गया है आपका, तो ये आपका हाइपरेमिया हो गया है और हाइपर एसिसिया हो गया है, ठीक है। तो ये आपका लाइन ऑफ डेमार्केशन बताता है, ठीक है। कॉज क्या है, गैंग्रीन क्यों हुआ? पहला कॉज आपका पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। इसे आप पूरा लिख सकते हो आप, जो भी आपका कॉज आता है कि स्मोकिंग वोकिंग सब आ जाएगा इसमें। फिर डीवीटी, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। आपके जो वीन में आपका थ्रोम्बस का अटक गया है, जहां से आपका ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो गैंग्रीन हो गया, ठीक है। तो डीप वीन थ्रोम्बोसिस हो गया आपका। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज क्या हो सकता है? आपका डायबिटिक गैंग्रीन होता है, डायबिटिस का हो सकता है आपका, ठीक है। वस्कुलर इंजरी हो गया, ट्रोमेटिक गैंग्रीन, ठीक है। डायबिटिक गैंग्रीन, ट्रोमेटिक गैंग्रीन, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। और आपका कुछ न्यूरॉन्स का डिजीज आ गया, जैसे कि पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, लेप्रोसी, ठीक है। पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, लेप्रोसी। और आपका क्या बोलते हैं, फॉस्ट बाइट, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल थर्मल बर्न का हो सकता है आपका, केमिकल इंजरी का हो सकता है, ठीक है। या फिर इन्फेक्शन, जैसे गैस गैंग्रीन हो गया, है ना। गैस गैंग्रीन, बस रखेंगे गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। तो क्या आपका पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो गया, तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो सकता है। डायबिटीज का हो सकता है, डायबिटीज के कारण गैस गैंग्रीन, ठीक है। और आपका डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, ठीक है। और आपका डायबिटिक गैंग्रीन, ठीक। डायबिटिक क्या था पहले क्या है, पीवीटी, ठीक है। पेरिफेरल वस्कुलर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। फिर गैस गैंग्रीन, डायबिटिक गैंग्रीन, फिर डायबिटिक का हो सकता है, गैस गैंग्रीन का हो सकता है, ट्रोमेटिक गैंग्रीन, केमिकल इंजरी, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। और डीवीटी, ठीक है, डीवीटी। और आपका थ्रोम्बोसिस हो गया, ट्रोमेटिक हो गया, और या फिर कुछ आपका लेप्रोसी हो गया, है ना, लेप्रोसी। तो कुछ ब्रेन से आपको रिलेटेड है, ठीक है। ये कोई कॉज हो गया। अब होता है ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? तो ड्रैगन क्या होता है? डेसिकेटेड मॉडिफाइड शिवर टिश्यू ड्यू टू ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ जो गैंग्रीन का पार्ट है ना, जो माइक्रोस्कोप टिश्यू है, वो डेसिकेट हो गया है और मॉडिफाइड हो गया है, मतलब सूख गया है वो, है ना, ड्राई, इसमें ड्राई है। और शिवर टिश्यू, तो डेसिकेटेड मॉडिफाइड शिवर टिश्यू ड्यू टू ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। इट इज नॉन इन्फेक्टेड गैंग्रीन, ठीक। ये क्या होता है, ये नॉन इन्फेक्टेड गैंग्रीन होता है। दिस इज a clear cut line of demarcation formed by hyperesthetic healthy granule tissue, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छा खासा लाइन दिखाई देता है एक हेल्दी का और आपका गैंग्रीन के बीच में, ठीक है, बिटवीन लिविंग एंड डेड। दिस इज क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन फॉर्म्ड बाय हाइपरेस्थेटिक हेल्दी ग्रानुलर टिश्यू। और इसको मैं बोलते हैं एसेप्टिक अल्सरेशन से कोई आपका बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सेप्टिक नहीं है, ये एसेप्टिक है। तो 4 पॉइंट पढ़े अपन, क्या है, डेसिकेटेड है, मॉडिफाइड है, ठीक है। आपका टिश्यू हो रहा है, ग्रेजुअल स्लोइंग ऑफ ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। आपका ब्लड स्ट्रीम स्लो हो गया, इसके कारण ये नॉन इन्फेक्टेड गैंग्रीन का होता है, नॉन इन्फेक्टेड गैंग्रीन का होता है ये। इससे आपको क्लियर कट लाइन दिखाई देता है हेल्दी और आपके खराब वाले में, डेड वाले टिश्यू में। और इसमें ये आपका एसेप्टिक असर होता है, ठीक है। ड्राई हो गया। और वेट गैंग्रीन क्या होता है? बोथ आर्टेरियल एंड वेनस सप्लाई इज ब्लॉक, ठीक है। इसमें क्या आपका आर्टरी और वेनस दोनों ब्लॉक हो गया है, साथ में इन्फेक्शन भी हो गया है और प्यूरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। इससे आपको बहुत काफी सॉफ्ट और बॉजी फील होगा और इससे इन्फेक्शन हो जाता है, इज इन्फेक्टेड। दिस कंजेशन इडिमा पस डिस्चार्ज, ठीक है। क्या होगा, इससे कंजेशन दिखाई देगा,
इडिमा भी रहेगा और पर्सिस्टेंट डिस्चार्ज रहेगा विथ नो क्लियर कट लाइन ऑफ डेमार्केशन, ठीक है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं रहेगा इसमें, आप इसमें बोल सकते कि ये हेल्दी है कि ये डेड है। ये हमारा सेप्टिक अल्सर होता है, सेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है। When wet gangrene occurs due to gas forming organism is called gas gangrene, ठीक है। अगर गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म का हुआ है, ग्रुप ए सेटोकोकाइस का हुआ है, तो गैस गैंग्रीन कहलाएगा। और डायबिटिक गैंग्रीन क्या होता है? अकर्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर का होता है डायबिटिक गैंग्रीन। इस्कीमिया ड्यू टू एर्थोमा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड इम्यूनोसप्रेशन ड्यू टू डायबिटीज, ठीक है। क्यों हुआ? इस्कीमिया ड्यू टू एर्थोमा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, आपका आपका डायबिटिक न्यूरो होता है ना, आपका ब्रेन में वो होता है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इस्कीमिया, आपका इस्कीमिया, एथ्रोमा और इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। ये पर ड्राई, वेट और गैस तीनों कॉज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है। वही है एक्यूट लीव इस्कीमिया, इसका अपन देखेंगे कि अपन कैसे मैनेज कैसे करेंगे अपन, तो गैंग्रीन टाइप का वही है, सबका मैनेज सेम ही होता है, ठीक है। Management of a case of peripheral artery disease for lower limb is difficult topic to address, especially for the undergraduate. What is done here to give all the outline for managing the different entities associated with the peripheral artery disease and the discuss the, ठीक है, इसको हटाओ, ये कुछ नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि डिफिकल्ट होता है, ये हटाओ। अब आते हैं पहला, इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन मैनेजमेंट। जो आपका इंटरमीडिएट क्लॉडिकेशन मैनेजमेंट होगा उसको कैसे मैनेज करेंगे? नो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी विथ ओनली माइल्ड सिम्टम, ठीक है। देखो पहला क्या आपका, नो सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी विथ माइल्ड सिम्टम, सिम्टम आया है, आपका कोई डिसेबिलिटी नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी नहीं आया है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लॉडिकेशन विथ लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम बट नो इनफ्लो डिजीज, ठीक है। क्लॉडिकेशन विथ लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम है, लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम बट नो इनफ्लो डिजीज, ठीक है। और तीसरा क्या है, क्लॉडिकेशन विथ लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम एंड इनफ्लो डिजीज, ठीक है। तो तो क्या करना है अपन को, पहला की सिर्फ माइल्ड सिम्टम आया है, तब क्या होगा, मॉनिटर एनुअली और 6 मंथली फॉर लोअर लिम्ब, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर सिम्टम, आर्टरी डिजीज एंड डू रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। रिस्क फैक्टर में अपन कैसे मॉडिफाई करेंगे, स्मोकिंग को हटाना है, हाइपरटेंशन कंट्रोल करना है, डायबिटिक कंट्रोल करना है, वेट रिड्यूस करना है, हाइपरलिपिडेमिक कंट्रोल करना है ना, और फीट का केयर करना है और एक्सरसाइज कराना है हम लोग को, ठीक है। फिर आपका हो गया माइल्ड का हो गया। अब आते हैं क्लॉडिकेशन विथ लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम बट नो इनफ्लो डिजीज, ठीक है, इसमें कोई इनफ्लो डिजीज नहीं हुआ है, तो रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन एज एवर वो तो करना ही है। एक्सरसाइज टू कोडिकेशन पॉइंट इन सुपरवाइज्ड मैनर, ड्रग्स में पेंटोजेल और सिलोटाजोल, हटाओ इसको, है ना। अब अपन नीचे आते हैं, अपन स्टैटिस यूज कर सकते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करेंगे, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक यूज करेंगे, ठीक है, एस्पिरिन और कॉर्टिकोल यूज करेंगे ताकि एमआई से बच सके अपन और स्ट्रोक से बच सके, और एनाल्जेसिक यूज करेंगे और बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं कोडिकेशन विथ लाइफस्टाइल लिमिटिंग सिम्टम और आपका इन्फ्लुएंस हुआ इसमें, अब क्या इसे क्या करेंगे हम लोग कि फर्दर इमेजिंग टू आइडेंटिफाई द डिजीज, है ना, कहाँ पे हो रहा है दिक्कत, उसके ऊपर इमेजिंग से अपन पता करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ केस ऑफ एक्यूट लिव इस्कीमिया इन ऑल पेशेंट, फर्स्ट मैनेजमेंट इज स्टार्टिंग सिस्टमिक हेपारिन, ठीक है। सर अपन हेपारिन क्यों क्यों क्योंकि आपकी आर्टरी में आपका क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है। सर अपन क्या करेंगे, सिस्टमिक हेपारिन देंगे एंड देन मैनेज एज द फॉलोस। विएबल लिम्ब है, अगर लिम्ब ठीक है और थ्रेटेंड नहीं हुआ है, और थ्रेटेंड लिम्ब है बट उसको ठीक किया जा सकता है, तो इन्वेस्टिगेट एंड प्लान फॉर मैनेजमेंट एज रिवस्कुलराइजेशन, ठीक है। लिम्ब ओनली सैल्वेजेबल बाय इमरजेंसी सर्जरी, नॉट सैल्वेजेबल मतलब कि गैंग्रीन हो गया है, तो गैंग्रीन हो तो क्या करना है, वो उसको काटना है, एम्पुटेट करना है। अगर आपका इमरजेंसी सर्जरी से आपका सर्विस हो सकता है तो नो टाइम फॉर इमेजिंग, अटेम्प्ट रिवस्कुलेशन, ठीक है। इमेजिंग टाइम नहीं है, पर हम क्या करेंगे, जल्दी से उसको रिवस्कुलेट करेंगे, हेपारिन देंगे उसको, ठीक है, और उसको जो भी थ्रोम्बस है ठीक करेंगे। एंडोवास्कुलर थेरेपी अपन दे सकते हैं कैसे, थ्रोम्बोलाइसिस विथ और विदाउट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है, थ्रोम्बोलाइसिस विथ और विदाउट मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी, तो एंडोवास्कुलर थेरेपी हो गया। और सर्जरी क्या करेंगे अपन, थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे, फिर एम्ब्लोटोमी कर देंगे, अगर एम्बोलस है तो एम्ब्लोटोमी कर देंगे, और अगर थ्रोम्बोस है तो थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे, ठीक है। और बोथ टाइप्स ऑफ थेरेपी आर टू बी प्रोसीडेड बाय सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन एज मेंशन्ड अर्लियर, ठीक है। तो क्या है एंडोवास्कुलर थेरेपी हम इसमें क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस कर देंगे, थ्रोम्बेक्टोमी कर देंगे, और सर्जरी में थ्रोम्बेक्टोमी और एम्ब्लोक्टोमी, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो क्या हो गया, इस आपको हम इसको कर रहे हैं कि हाँ शायद ये हो सकता है करके। अब आते हैं कि कंफर्म्ड है कि हाँ ये तो क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया हो गया इसको,
तो अगर सैल्वेजेबल है कि नॉट सैल्वेजेबल है, ठीक है। पहला क्या था आपका, वियाबल लिम्ब देखिए, वियाबल लिम्ब ठीक है और थ्रेटेड नहीं है, और थ्रेटेड लिम्ब है लेकिन सैल्वेजेबल है, ठीक है। तो उसको पर इन्वेस्टिगेट किए और प्लान फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, फॉर रिस्टोरेशन। अब आते हैं कि आपका आपका क्या बोलते हैं, वो सैल्वेजेबल है लेकिन इमरजेंसी सर्जरी है वो, तो अपन सीधा उसको क्या करेंगे, इमेजिंग नहीं कराएंगे उसको, डायरेक्ट रिवैस्कुलेशन करेंगे उसका। अगर नॉन सर्जरी तो अपन एम्पुटेट कर देंगे। एंडोवेस्कुलर और सर्जरी, सर्जरी में क्या, थ्रोम्बेक्टोमी, एम्ब्रोटोमी, एंडोवेस्कुलर में थ्रोम्बोलाइसिस और थ्रोम्बेक्टोमी, ठीक है। और फिर आते हैं अपन बोथ टाइप थेरेपी और बाय सिस्टमिक एंटीकोगुलेशन, ठीक है। अब आते हैं कि कंफर्म क्या होगा, सैल्वेजेबल तो रिवैस्कुलेशन कर देगा अपन, और नॉट है तो पेशेंट has extreme pain and super surgically fit तो एम्पुटेट कर दो। पेशेंट नॉट सर्जिकली फिट और पेशेंट है पेनलेस स्टेबल लेसन तो उसको मेडिकल मैनेज करेंगे, ठीक है। दर्द हो रहा है बहुत और सर्जरी फिट है वो, तो एम्पुटेट कर दो। और अगर उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका क्या बोलते हैं, वो दर्द नहीं है उसका, फिट भी नहीं है, तो अपन उसको मेडिकल मैनेज करेंगे। अब आते हैं, ये तो आपका एक्यूट हो गया। अब तक क्रोनिक पे क्या करेंगे अपन, क्रोनिक क्या करेंगे अपन, सीधा क्या करो कि एम इज इरिवर्सेशन amputation is reserved for stabilized gangrene and failure of resuscitation treatment। तो क्या है, एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट, एथेक्टोमी, एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हुआ वहाँ पे उसको काट दो, तो एथेक्टोमी कर दो, या एंजियोप्लास्टी कर दो, सीधा जो आपका ऑब्स्ट्रक्ट किया उसको निकाल दो, या फिर एंजियोप्लास्टी करके स्टेंटिंग कर दो, ठीक है। ये आपको हो गया एंडोवास्कुलर थेरेपी हो गया। अब सर्जरी में आते हैं, क्या है इसका, थ्रोम्बो एंड आर्टेक्टोमी, एनाटोमिक बाईपास और एक्स्ट्रा एनाटोमिक बाईपास, ठीक है। ये तो आपका हो गया अगर आपका पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, अपन स्टार्टिंग पढ़ेंगे फिर चैप्टर खत्म होगा तो। अब आते हैं, राइट नोट ऑन अ बर्गर डिजीज। बर्गर डिजीज देखते अपन क्या है, तो बर्गर डिजीज उसको अपन थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो बर्गर डिजीज क्या है, बर्गर डिजीज है प्रोग्रेसिव सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरी। पढ़े अपन की बर्गर किसी को अफेक्ट करता है, स्मॉल और मीडियम आर्टरी को अफेक्ट करता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज आर्टरी को अफेक्ट करता है, विद पेरियाटाइटिस एंड पेरीफ्लेवाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस एंड पैनोराइटिस, ठीक है। तो क्या आपका प्रोग्रेसिव सेगमेंटल इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। बर्गर क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ है किसका, स्मॉल मीडियम साइज का। इट इज सीन इन मेल स्मोकर्स between 20 and 20 to 40 years old and more common in Jews. It was the same as for other peripheral artery disease, with smoking being the most important risk factor. Also, autoimmune etiology has been suggested, but only smoking is the most established risk factor. ठीक है, इस आपका स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब भी हो सकता है आपका रिस्क फैक्टर पढ़े अपन, ठीक है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन पढ़े, वो हो सकता है। तो क्लिनिकल फीचर्स आपका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट जो है आपका सेम है, ठीक है, जो हम पढ़े। तो ऑलवेज रिमेंबर एम्पुटेशन, sympathectomy and omental transfer operation are always asked in PVD section, ठीक है, and these are gray areas, so that they are now addressed in following few questions for clarity, ठीक है। तो अब फिर नेक्स्ट पढ़ लिया अपन, बर्गर इसका था, बर्गर काफी छोटा था। बर्गर आप लिख देना कि स्मोकिंग से होता है, ये सब होता है, बाकी आप जो पढ़े अपन ना, ये क्लिनिकल फीचर्स और ये और वैसे करते चलो। कहाँ स्टार्ट किया था अपन, हाँ। तो आपका रिसर्च में ये आएगा, लेकिन आपका बर्गर पूछा तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्गर्स में आपका स्मोकिंग आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई बोलना है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, हाइपर होमोसिस्टेमिया, ठीक है, मेल ओबेस पेशेंट, ये सबको लिखना है, ठीक है। अब बाकी क्या करेगा, एथिस्कोसिस, बर्गर डिजीज, रेनॉल्ड्स डिजीज, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। डिफरेंस देख लेंगे अपन, देख लिए थे। अब आते हैं कि फीचर्स क्या है, तो उसके पर बताना कि आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होता है, नॉन स्टेज स्टेज बताना, फोनटाइन स्टेज बताना, और अदर फोर का स्टेज बताना, ठीक है। फिर आप सीधे नीचे आना, और फिर आप कैसे करोगे, उसको कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, तो जो आपको पता है कि पहले हिस्ट्री लेंगे उसका, फिर रूल आउट करेंगे अपन, फिर इसके का साइन देखेंगे, पालपेट करेंगे, अल्सर देखेंगे, ठीक है। और फिर अपन क्या बोलते हैं, डॉपलर देखेंगे, डॉपलर में आपका एंजियोग्राफी कर देंगे, है ना, और ट्रांसमिटेंस ऑक्सीमेट्री कर देंगे, सीटीएमआर एंजियोग्राफी कर देंगे, सीटी एंजियोग्राफी कर देंगे, ठीक है। और इंटरवास्कुलर यूएसजी कर देंगे अपन। फिर गैंग्रीन में आ गए अपन, गैंग्रीन में कैसे क्या होता है, गैंग्रीन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्शन आपका डेड हो जाता है, ठीक है, विथ और विदाउट सुपरएडेड पुरिफिकेशन। ये ब्लैक हो जाता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, और आयरन सल्फाइड घुस जाता है इसमें, ठीक है। इससे आपका एक लायन दिवाकर्षण बनता है हाइपरेमिया और हाइपरएसिस के बीच में, ठीक है। कॉज क्या है उसका, तो पढ़े अपन, पीआईडी को हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डायबिटिक गैंग्रीन, रोमेटिक गैंग्रीन, है ना, कोल्ड, फ्रॉस्टबाइट, इन्फेक्शन। ड्राई पढ़ लिए अपन, वेट पढ़ लिए, है ना, ड्राई एसेप्टिक होता है, वेट सेप्टिक होता है। ड्राई आपका कर्ड लाइन दिखता है हम लोग को, क्लियर कर्ड लाइन, लेकिन वेट में नहीं दिखता, ठीक है। ड्राई नॉन इन्फेक्टेड होता है, वेट इन्फेक्टेड होता है, ठीक है।
इस सबका मॉडिफिकेशन होता है, इसलिए कि आपका पूरा इसमें प्यूरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। डायबिटिक क्या है, 3 चीज़ होता है आपका, एथीमिया हो जाता है, इस्कीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है और आपका इम्यून सप्रेशन हो जाता है। आप कैसे मैच करेंगे अपन, सीधा आते हैं अपन, अगर इंटरमीडिएट कोएफिशिएंट मैनेजमेंट है, अगर सिर्फ सिम्पटम अलग आया है तो आप सिर्फ स्मोकिंग हटाओ, ये हटाओ, है ना? और वेट को कम करो, जो भी आपका रिस्क फैक्टर है उसको ठीक करो। अगर आपका सिम्पटम है लेकिन नो इन्फ्लो डिजीज है ना? इन्फ्लो नहीं है तो फिर क्या करेंगे अपन, उसको अपन जो ऊपर की वो तो करना ही है, और सुपर मैनेजमेंट एक्सरसाइज कराएंगे और स्टेटिस दे देंगे, हाइपर एंटी ड्रग्स देंगे, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक देंगे, एस्पिरिन और टोपिकल देंगे, ठीक है। बीटा ब्लॉकर देंगे और पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। और अगर उसको इन्फ्लो डिजीज है तो फिर अपन डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या बोलते हैं, ऑफिस में मैनेज करेंगे अपन, ठीक है, इमेजिंग करके। अब आते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट केस, एक्यूट अगर एक्यूट लीव मिस तब कैसे करेंगे, वो तो इंटरमीडिएट था, अब एक्यूट लीव मिस हो चुका है, देखेंगे वायबल लीव है कि थ्रेटेंड लीव है, कि लीव सिर्फ सर्जिबल है कि नॉन सर्जिबल है, ठीक है। तो अपन उसको करेंगे और फिर कैसे एंडोथेरेपी और सर्जरी करेंगे अपन, ठीक है। और फिर कंफर्म हो तो क्या करेंगे, सर्जिबल करेंगे और नॉन नॉन सर्जिबल करेंगे अपन, ठीक है। फिर आपका बर्गर आ गया तो बर्गर लिख देना कि स्मोकिंग में होता है, बाकी फिर वही सेम लिखना है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आते हैं अपन, क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, डायबिटिक फूड क्या होता है, तो डायबिटिक फूड क्या है, एनी इन्फेक्शन, अल्सरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डीप टिश्यू दैट कम्स अलोंग विद द न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी, ठीक, कोई भी इन्फेक्शन या फिर अल्सर या डिस्ट्रक्शन किसका, डीप टिश्यू का, ठीक है, डीप टिश्यू का कोई इन्फेक्शन या अल्सर बन के आ रहा है या डिस्ट्रक्शन हो के आ रहा है टिश्यू का, लेकिन साथ में न्यूरोलॉजिकल भी एब्नॉर्मलिटी दिख रहा है, तो वो अपन डायबिटिक फूड बोलेंगे उसको, ठीक है। विथ और विदाउट डिफरेंट स्टेज ऑफ आर्टेरियल क्लोजर डिजीज, इंसिडेंस क्या है इसका, 12 से 25% दिखता है, ये लाइफ टाइम रिस्क फॉर अल्सर, ठीक है। पैथो में आते हैं तो क्या है, न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी और इन्फेक्शन, जो अपन पढ़ेगी डायबिटिक गैंग्रीन क्या होता है, वही है डायबिटिक गैंग्रीन। तो न्यूरोपैथी क्या, होम्योपैथी सेंसरी आपका लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन, ठीक है, आपको वहाँ पे सेंसेशन नहीं आएगा, इसलिए बोलते हैं कि ना ट्रॉफिक असर बहुत आपको डायबिटिक में दिखता है, ठीक है। तो सेंसरी लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया। मोटर में क्या आपका मसल एट्रोफी हो गया, फुट डिफॉर्मिटी, अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स, ठीक है, मसल एट्रोफी, फुट डिफॉर्मिटी और अल्टर्ड बायोमैकेनिक्स। आपका ऑटोमिक क्या आएगा, सेंसिटिव हो गया, मोटर हो गया, ऑटोमिक हो गया। तो ऑटोमिक क्या, स्वेटिंग लॉस हो जाएगा, लॉस स्वेटिंग, क्रैक्स और फिशर, ठीक है। अब आते हैं वस्कुलोपैथी में आते हैं, तो क्या है माइक्रोएंजियोपैथी, ठीक है, आपका काफी जो वेसल से काफी माइक्रो हो गया है, ये आपका ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है, वस्कुलोपैथी हो गया। और आपका इन्फेक्शन क्या है, आपका इम्यूनोसप्रेशन, ठीक है। 3 होते हैं, न्यूरोपैथी, वस्कुलोपैथी और इन्फेक्शन, ये 3 स्टेज होते हैं आपके, पैथो में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप आते हैं, इसे याद नहीं करना है, ठीक है, इसे याद नहीं करना है हम लोग को, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, लक्ष्य कोई नहीं पूछ रहा है उसे, सीधा बनाते हैं कि हाँ, इसके फीचर्स क्या दिखाएंगे हम लोग को, कि वही आप जो पढ़े ना ऊपर फीचर्स में, क्लॉडिकेशन सब, तो सब इसमें आपके अल्सर बन जाता है इसमें, है ना। पेशेंट विथ, रुको, हाँ, ऑल लिम्ब थ्रेटनिंग इन्फेक्शन, क्राइटेरिया क्या, हम इसको कब एडमिशन करेंगे, है ना, एडमिट कब करेंगे हॉस्टल में, तो इडिमेटस फुट विथ फुल थिकनेस अल्सर, इसे अल्सर बन गया है, फुल थिकनेस अल्सर बन गया है, इडिमेटस फुट है, दैट प्रॉप्स टू बोन और कम्युनिकेट विथ फूड कंपार्टमेंट विद गैंगिन और प्रूलेंस, ठीक है। क्या हुआ आपका, इडिमेटस फुट हो गया है, इडिमेटस फुट हो गया विथ फुल थिकनेस अल्सर, विथ फुल थिकनेस अल्सर दैट प्रॉप्स टू बोन और कम्युनिकेट विथ फूड कंपार्टमेंट, ठीक है। आपका फूड का काफी इडिमा हो गया है, काफी बड़ा हो गया है, थिकनेस का फुल हो गया है, जो आपके बोन और वो कम्युनिकेट कर रहा है फूड कंपार्टमेंट को। 2 सेंटीमीटर ऑफ सराउंडिंग सेलाइटिस और लिम्फेजाइटिस, ठीक है। आपको क्या दिखाई देगा, फीवर फीवर दिखाई देगा आपको, टेक्टाइडिया होगा, उसको हाइपरग्लाइसीमिया होगा कि डायबिटिक है, और मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी होगा, ठीक है। क्या क्या होगा आपका, फीवर रहेगा, आपको टेक्टाइडिया रहेगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा और मेटाबॉलिक इंस्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कि भाई मैच कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डायबिटिक फूड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, डायबिटिक का वर्कअप देखेंगे, ठीक है। तो प्री मील शुगर लेवल चार्टिंग, HbA1c लेवल, 24 आवर यूरिन शुगर, प्रोटीन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन टू लुक फॉर डायबिटिक न्यूरोपैथी, ठीक है, नेफ्रोपैथी। फिर अपन क्या किया, डायबिटिक का ऊपर चेक किया अपन, उसका शुगर नाप दिया अपन उसका, है ना, HbA1c लेवल देख लिए, 24 आवर यूरिन शुगर चेक किया उसका, USG की एब्डोमेन का, ठीक है। अब क्या फंडस चेक किया अपन कि कहीं उससे डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रहा है, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। अब आते हैं इन्फेक्शन ऑफ स्क्रीनिंग, क्या है ये, वुंड कल्चर, बर्ड वुंड कल्चर कर देंगे अपन, कहीं उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन तो नहीं हो गया पूरा, कौन सा इन्फेक्शन गया है, तो हम हिसाब से हम लोग उसको एंटीबॉडी देंगे। ब्लड कल्चर कर देंगे और उसका लिकोसाइट काउंट देखेंगे, ESR देख लेंगे अपन, इन्फेक्शन हुआ है, CRP प्रोटीन देखेंगे अपन, है ना, उसका लेवल देखेंगे। ब्लड ब्लड का करेंगे इन्वेस्टिगेशन, तो हेमोग्लोबिन देख लेंगे अपन, इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, किडनी और लिवर फंक्शन, LFT, RFT, प्लेटलेट काउंट देख लेंगे। और बायोकेमिस्ट्री में लिपिड प्रोफाइल, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर देंगे अपन, ठीक है। अब आते हैं रेडियोग्राफी देखेंगे अपन, एक्सरे ऑफ अफेक्टिंग लिंग, MRI कर देंगे अपन, रूल आउट द ऑस्टियोमाइटिस, ठीक है। एक्सरे करेंगे अपन और MRI करेंगे अपन, ठीक है।
अब आते हैं पैथोलॉजी। तो डीप टिश्यू बायोप्सी एंड कल्चर, बोन बायोप्सी टू कंफर्म द ऑस्टियोमाइलिटिस। ठीक है, डीप टिश्यू बायोप्सी करेंगे, कल्चर करेंगे, पैथोलॉजी में रेडियोग्राफी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री कर देंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? डायबिटीज ठीक करेंगे अपन, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन बंद कराएंगे, और उसका लिपिड को ठीक करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ओबेसिटी को कम कराएंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक थेरेपी देना है क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, अल्सर बन गया है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी करेंगे अपन। और वूंड को डिवाइड करेंगे, जो वूंड बनेगा उसको निकाल देंगे और उसको सलाइन से साफ करेंगे उसको। ठीक है, और वेट टू ड्राई ड्रेसिंग कर देंगे अपन। और जो अफेक्टेड फूड कंपार्टमेंट है उसको भी ओपन करेंगे, आराम से ओपन करेंगे, और यूजिंग एप्रोप्रिएट इंसिजन टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन फुट एंड लेग। ठीक है, जो फूड कंपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे हाइपरमिया हो गया है तो काफी प्रेशर बढ़ा देगा, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाता है, तो अपन उसको ठीक करेंगे, अच्छे ड्रेसिंग कर देंगे, नीड टू टूस्ट और मेंटेन फूड हाइजीन। ठीक है, ठीक है इसका द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक अल्सर, गैंग्रीन, पेरिफेरल सब सेम होता है, और रूल ऑफ एम्बुलेंस आल्सो डिस्कस अबव, और दिस शॉर्ट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ डायबिटिक फूड। ठीक है, आपके साथ आपका खत्म हो गया, आर्टरी खत्म हो गया। क्या क्या पढ़े अपन? गैंग्रीन पढ़ लिए, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज पढ़ लिए, और आपका बर्गर डिजीज पढ़े, और डायबिटिक फूड पढ़े। ठीक है, 4 टॉपिक ही सही आएंगे आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीनस डिजीज, पढ़ेंगे वीनस डिजीज से क्या आता है। ठीक है, चलो थैंक यू।